नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे फरवरी मंथ कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो मून साइन एंड असेंडेंट के लिए बात करेंगे। वृश्चिक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशंस जो है वो आपके सुख भाव में, चतुर्थ भाव में हो रहे हैं। तो क्या ग्रहों की स्थिति है वो समझ लीजिए। सबसे पहले जो यहाँ पर दर्शाया है कि आपका 8 नंबर फर्स्ट हाउस में है, और जहाँ पर आपका 11 नंबर लिखा है वहाँ पर राहु है, और मिड ऑफ मंथ में आपका सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन बनेगा, राहु और आपका मंगल का कॉम्बिनेशन भी बनेगा। सूर्य जो है 13 तारीख को फरवरी में ट्रांजिट करेंगे, राहु के पास जाएंगे तो ग्रहण योग बनेगा। और फिर मंगल 23 तारीख को जाएंगे और अंगारक योग बनाएंगे, और सूर्य मंगल का अंगारक योग भी है। तो ये सुख भाव है, चतुर्थ भाव है, ज़मीन है, मकान है, वाहन है, माता है और आत्मा का स्थान है। हार्ट, दिल भी यहीं पर है। तो ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए मंगल जो है वो यहाँ पर सूर्य और राहु के साथ कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो ये जो दो आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, तो ये मंगल का यहाँ आना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो वृश्चिक वालों के लिए एक तो चतुर्थ भाव में ये स्थिति है, बिल्कुल सामने दशम भाव में केतु बैठा हुआ है जहाँ पर आपकी कुंडली में 5 नंबर लिखा है, और पंचम भाव जो है कुंडली का जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ शनि महाराज बैठे हैं, और आपका गुरु जो है वो अष्टम भाव में है जहाँ 3 नंबर लिखा है। तो ये जो स्थिति है सारी वो मंथ एंड की ये सिचुएशन है हमने जो दर्शाई है वो, और पूरे ग्रह महीने में क्या आपको इफेक्ट देंगे उसको समझते हैं। तो मैंने अलग से एक वीडियो दिया है सूर्य के साथ राहु का और शनि का, साथ में मंगल के इफेक्ट्स अलग से, वो भी आप देखिएगा, आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, ग्रह कभी कभी अच्छे कॉम्बिनेशन में आते हैं तो कभी कभी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव होता रहता है, तो उसको भी समझना ज़रूरी है। सिर्फ अच्छी बातें सुन के अच्छा लगे ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये अवॉइड करने वाली बात है, खुद को ही हम भ्रम में रखें ऐसा है। तो यहाँ पर जो योग हो रहे हैं वो थोड़े स्ट्रेस देने वाले हैं, बट दूसरी चीज़ें अच्छी हैं, जैसे गुरु का ट्रांजिट अच्छा है, गुरु के और शनि के दोनों के कॉम्बिनेशंस अच्छे बन रहे हैं, तो आपके लिए लाभदायी भी है। तो यहाँ पर फरवरी में आपके लिए क्या हो रहा है कि आपका जो भी ज़मीन से रिलेटेड जो काम है वो 13 फरवरी से पहले, सूर्य का फर्स्ट ट्रांजिट हो रहा है उससे पहले आप निपटा लीजिए। अगर आपको कुछ ऐसे काम हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लैंड या ज़मीन से रिलेटेड है, आपकी मदर से रिलेटेड है, जैसे उनसे मिलना, उनके लिए हेल्थ इश्यूज़ कोई है तो उसके लिए कुछ देखना, ओपिनियन लीजिएगा। दूसरी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है इन शॉर्ट। और आपका कोई प्रॉपर्टी के अलावा व्हीकल्स का बिजनेस है, जो जैसे कुछ लोग ट्रैवलिंग का बिजनेस करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो लोग व्हीकल सेल करते हैं, एजेंसीज़ हैं उनकी ट्रेडिंग करते हैं, जो भी है, या ऐसी चीज़ों से जो जुड़े हुए हैं, जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं या ज़मीन के उसमें करते हैं, तो सीधा या इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप इसी बिज़नेस से कनेक्टेड है तब आपको ध्यान रखना है। जो भी हार्ट स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर्स हैं या मरीज़ हैं, उनको भी ध्यान रखना है। तो 13 फरवरी से पहले ठीक है, बट राहु है यहाँ पर, और राहु का यहाँ होना वैसे भी आपके लिए उतना पॉजिटिव नहीं है। जब सूर्य राहु का ग्रहण योग होगा, फिर मंगल भी 23 फरवरी को जुड़ेगा, मीनवाइल बुध और सूर्य है साथ में, तो आपको यहाँ ध्यान तो देना पड़ेगा। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप आंखें बंद करके शाहमृग की तरह ज़मीन में अपना मुंह डाल के बैठेंगे और दुनिया कोई आपको देख नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता है। सो बी क्लियर कि भाई हाँ, ये स्थिति आने वाली है कुछ स्ट्रेसफुल, तो उसको हमें अवॉइड नहीं करना है, उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें अभी से प्रिपेयर रहना है कि ऐसा कुछ हो तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपका बैंक बैलेंस और आपकी जो सिचुएशन है उसको गो थ्रू करके एक सेफ जोन में रहिए कि भाई कभी रिक्वायरमेंट कुछ आई तो कहाँ हम क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ डरने वाली बात नहीं है कि आपके पैसे अचानक से बड़ा कुछ हो जाएगा, नहीं, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। शॉर्ट टर्म है, लेकिन ये अल्टीमेटली 2 महीने का समय है, 15 फरवरी टू मतलब 13 फरवरी टू 15 अप्रैल। तो नेक्स्ट मंथ में भी हम कहेंगे, अप्रैल तक हम बात करेंगे ये चीज़ों में, लेकिन फिर भी आपको यहाँ ध्यान देना है। ये सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि चतुर्थ भाव में ये सारे ग्रह फिर पंचम भाव में जा रहे हैं शनि के पास, ठीक है, तो इसलिए तब थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये एक चीज़ है। दूसरा, आपका मंगल जो है वो यहाँ कॉम्बिनेशन में आ रहा है, लग्नेश है, आपकी राशि का मालिक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। आपके मेन पॉइंट्स की हम बात करें, जुपिटर जो है ट्रांजिट में बहुत अच्छा है।
तो अष्टम भाव में जो गुरु बैठा है वो आपके लिए हेल्थ इश्यूज जो हैं उसको सॉर्ट आउट करेगा। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप ओपिनियन लेके आगे बढ़िए। अब इस गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे है, तो जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसका एक रास्ता भी कहीं ना कहीं दिखेगा। तो अगर आप खुले दिमाग से सोचेंगे, आप अपनी आंखों को खुले रख के चलेंगे कि भाई हाँ ये ऐसा कुछ हो सकता है, प्रिपेयर होके, तो आपको जो रास्ता दिखेगा गुरु की वजह से दिखेगा और आप उस पर चलेंगे तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरी बात क्या है कि गुरु की दृष्टि सीधी सीधी सेकेंड हाउस पे है, जिसका मालिक भी गुरु है और ये वक्र दृष्टि है। तो परिवार यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। परिवार का स्थान है, वाणी का है, धन संचय का है, तो आपके सेविंग्स मैंने कहा ना काम आएंगे। और उससे ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम आएगी और सेविंग्स खर्च हो जाएगा, नहीं, उस सेविंग्स का वजह से आप बच भी सकते हैं, उससे आपको लाभ भी हो सकता है कि भाई ये था इसलिए ये सपोर्ट हुआ और हम आगे बढ़ गए। तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन जब सिचुएशन आए तो आप उसमें से निकल पाए। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, आपकी वाणी अगर शांत रही, शुद्ध रही, अच्छी रही, तो और ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो शांत से मेरा मतलब है कि आप अग्रेसिव वे में रिएक्ट ना करें, बिकॉज आपका मंगल है, कुंडली का मालिक है, वो ग्रहण में है, अंगारक योग में है, सूर्य के साथ राहु के साथ दो अंगारक योग हैं। तो वो चीज़ आपको गुस्सा दिलाएगी, बट वाणी में वो गुस्सा नहीं आया तो आप जीत जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका गुरु जो है वो 12th हाउस पे भी दृष्टि योग अच्छा कर रहा है, विदेश का व्यय का मोक्ष का भाव है, तो विदेश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स है, उसमें सॉल्यूशंस कुछ मिलेंगे, बिकॉज राहु की भी वहाँ दृष्टि है। तो ये मंथ जो है वो आपको कुछ चीज़ों में हर्डल्स हैं तो रास्ते भी दिखाएगा, लेकिन रास्तों के लिए एक तो प्रिपेयर रहना है मेंटली और सारी चीज़ें कैलकुलेट करते रहना है और डरना नहीं है और समझ के चलना है। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, चाहे आप अब स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप फार्मर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी भी एज ग्रुप में हैं, मेल है फीमेल है, ये सारी चीज़ें आपको सोच के चलनी है। दूसरा, आपके यहाँ पंचम भाव में बैठा हुआ है शनि। जो लोग रिसर्च में हैं, हायर डिग्रीज में, उनके लिए अच्छा है, लेकिन फरवरी मिड से लेके ठीक है, आफ्टर दैट मार्च में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसकी प्रिपरेशन आपको फरवरी में ज़्यादा कर लेनी है। मार्च में हम मार्च की बात करेंगे, लेकिन फरवरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर फरवरी में आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर लेनी है पढ़ाई को लेके। आपको उस समय शायद मौका मिले ना मिले, वक्त ना मिले, कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो कि आपको जो आपने प्लान किया कि मैं ये समय में ये पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, इस तरह से ये मंथ में ये मैं अपने कोर्स को कंप्लीट कर लूँगी, पढ़ाई में ये चैप्टर्स ख़त्म कर लूँगी, या मैं ये इस तरह से प्लान करूँगा, तो वो शायद उस टाइम पे ना कर पाए। तो आपको जितना पहले, और उसमें भी 13 फरवरी से पहले करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट है। तो आपके लिए समय अच्छा है। जो सपोर्ट कर रहे हैं ग्रह शनि और गुरु, उसका लाभ लीजिए, और जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है उसके लिए प्रिपेयर रहिए, तो फिर ये समय निकल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि कर्मस्थान में केतु बैठा है। अब जो लोग जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, उनका मालिक कर्मस्थान का मालिक जहाँ 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर सूर्य का है, उस स्थान का मालिक सूर्य। अब सूर्य ही ग्रहण में जा रहा है राहु के साथ, सूर्य ही शनि के पास जाने वाला है आगे। तो 13 फरवरी से 13 मार्च सूर्य रहेंगे आपके राहु के साथ, तो ग्रहण में है, तो आपका कार्यक्षेत्र ग्रहण में आ रहा है, आपका केतु वहाँ बैठा हुआ है। तो अगर आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी अर्निंग का सोर्स है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। अल्टीमेटली यू हैव टू बी केयरफुल, जो चल रहा है उसको नहीं छोड़ना है। अगर आपने छोड़ा तो फिर बहुत बड़ा आपके लिए गैप आ सकता है टाइम का, और दूसरा पाने में, या इवन आपका कोई ऑफर लेटर आने वाला है तो उसमें रुकावट हो सकती है, देरी हो सकती है, डिले हो सकता है। आप कोई प्लान कर रहे हैं कि बिज़नेस में इतना इन्वेस्टमेंट करो, तो ये समय सही नहीं है। आपको माता और पिता दोनों की हेल्थ को लेके भी चिंता करनी चाहिए, ओपिनियन लेके आगे बढ़ना चाहिए, और बड़ा कुछ रिस्क ये समय में नहीं लेना चाहिए। इफ़ वो इमरजेंसी ना हो तो ठीक है, अवॉइड भी नहीं करना है, लेकिन सोच समझ के, लोगों की राय लेके, डॉक्टर्स के ओपिनियन लेके फिर आगे बढ़ना है अगर हेल्थ के प्रॉब्लम्स है तो। आपको अपने लिए यहाँ पर
पितरों की संपत्ति, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, गुरु की प्राप्ति होना, गुरु से मंत्र दीक्षा मिलना, वो सारा कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो वो चीज़ों में आपको बेनिफिट भी होगा या लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो पार्टनरशिप में जो चीज़ें हो रही है उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उसको लेके आप ज़रा ध्यान रखिएगा। हेल्थ इश्यूज़ कम आएंगे, लेकिन थॉट लेवल पे डिफरेंसेस पार्टनर्स के साथ बिजनेस में और लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ में ये आ सकते हैं, तो थोड़ा इसको समझ के चलिए। ओवरऑल फरवरी मंथ देखिए कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, कहेंगे, और आपको उसको समझना पड़ेगा। आपका पर्सनल चार्ट, आपकी दशा है, उसमें कितना अच्छा आपका चार्ट है, तो वो उसको आपको हेल्प करेगा कि भाई इसको मैं प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन अगर वो भी नहीं ठीक है तो आपको और ज़्यादा उसका स्ट्रेस मिलेगा, लेकिन आपको तैयार रहना है, समय है, निकल जाएगा। सो अगर आप ऐसे ही डिटेल वीडियोस चाहते हैं तो मेरा चैनल अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन आप सभी ज़रूर दबाएं ताकि तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। ऐसे ही डिटेल मैं चैप्टर्स लेके आ रहा हूँ अलग अलग टॉपिक पे, और आपको मज़ा आएगा, आपको बहुत लाभ होगा। मैंने ट्रम्प वर्सेस मोदी का भी एक वीडियो रखा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में क्या हो सकती है उसकी बात की है, तो वो आपके जीवन पे भी इम्पेक्ट करेगी, हमारे सबके जीवन पे क्या असर हो सकता है वो समझने की कोशिश आप ज़रूर करेंगे तो आपको लाभ होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।